जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कान्हा जी के सभी प्यारे भक्तों को आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हम चलते हैं अपनी कथा की ओर और आज हम कार्तिक मास की कथा के 17वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए कथा सुनते हैं। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जालंधर, शुंभ निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख के सागर पुत्र जालंधर एक रथ जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जन करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। पश्चात जालंधर ने कुहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जालंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर परघ का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गया। उनको धरती पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। तो प्यारे भक्तों, ये थी हमारा कार्तिक मास की कथा का 17वां अध्याय। मैं आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा और हमारे चैनल लाडला कन्हैया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। भगवान राधा कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। राधे राधे।